हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, आज एपिसोड रुलाने वाला था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुपमा जो 4 कदम आगे लेती है मगर किस्मत उसको 100 कदम पीछे खींच लेती है। कान्हा जी से शिकायत भी की, बहुत कुछ किया, माँ ने आश्वासन भी दिया, मगर मुसीबतें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। मगर अनुपमा हार नहीं मानेगी और अब इस बार और जोश से सामने आएगी और इन सबको जवाब देगी जो आज अनुपमा के बारे में बुरा बोल रहे हैं। इस बात का पूरा मुझे यकीन है और आपको भी होना चाहिए। तो आपके रिव्यूज आए हैं, बहुत अच्छे हैं, रोना भी है, उदासी भी है, उसमें खुशी भी है, क्योंकि आज मान एक साथ है, ये देख के खुशी हो रही है। तो सुनते हैं आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं ख्याति जी से। नमस्ते अंजू जी और मेरे सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और सबसे पहले विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अभिलाष बेटा, आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और आपको भगवान हर खुशी दे, यही प्रार्थना करती हूँ। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। आज का एपिसोड देखा, किंजल, काव्या, डिम्पी तीनों अनुपमा के बारे में बातें कर रहे हैं। तीनों को अनुपमा की फिक्र है। किंजल का डिम्पी का रो रो कर बुरा हाल है। तीनों को पता है कि अनुपमा ऐसा कभी नहीं कर सकती। अनुज अनु को ढूंढ रहा है। लो, अनुज को अनुपमा मिल गई। काव्या भी कह रही है कि अनुपमा को ढूंढो, जैसे ही मम्मी के बारे में पता चलता है मैं बता दूंगी। तुम दोनों को वनराज से अभी तो छिपा लिया, लेकिन कब तक छुपा पाओगी? श्रुति को अनुज की सारी बातें याद आ रही। अब ये मैडम किससे मिलने जा रही है। फोन पर भी किसी से बात कर रही है। अभी भी समझ जाओ श्रुति, अनुज तुम्हारा कभी नहीं होगा। अनुज ने अनु को उठाया है। अनु अपनी माँ को ढूंढ रही है। ये सीन भी रुला गया। अनु पूरी तरह से टूट गई है। अनुज घर चले प्लीज। अनु नहीं जाना चाहती। सही कहा अनुज ने कि तुम भी यहाँ पार्टनर हो तो लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। जब तक तुम यहाँ बैठोगी तब तक मैं भी यहाँ खड़ा रहूँगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो फूड ब्लॉगर से ने कहा है कि वो अभी कंप्लेंट नहीं करने वाली है। मान सीन बहुत रुलाता है। एक छोटे बच्चे के जैसे संभाला, संभाल रहा है। आज अनुज अपनी अनु को संभाल रहा है। जिस तरीके से अनुज ने अनु का हाथ पकड़कर लेकर गया, ये सीन माइंड ब्लोइंग था। अनु जाना ही नहीं चाहती, लेकिन अनुज भी तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ेगा। छी श्रुति, उसकी हालत देख लेती ताना मारने से पहले। सिर्फ अनुज मंगेतर है, पति नहीं है। तुम तो दोस्त कहने के भी लायक नहीं हो। अनुज कान्हा जी से शक्ति मांग रहा है आज कि इन दोनों सिचुएशन को मैं संभाल सकूं। ये है नालायक बेटा, सीधा माँ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। और किंजल बात संभाल रही है। वाह किंजल, तुम्हें अपनी मम्मी पर पूरा विश्वास है। ये अनु का खून ना होते हुए भी इतना विश्वास है। और इन सास को देखो, ये बोलेंगे तो उल्टा ही बोलेंगे। बा, आप और आपका बेटा और पोता तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हाँ बापूजी, आपकी बेटी निर्दोष है। वाह बापूजी, सही जवाब दिया है। सबसे बड़ा जल कुकड़ा तो आपका बेटा और पोता है। ये आद्या भी दुश्मन से कम नहीं है। उसके अंदर इंसानियत भी मर चुकी है। ये होते हैं पैनिक अटैक जो आज अनु को आया है। अनु के साथ ही क्यों करते हैं मेकर? शांति से जीने नहीं देते। अनु के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुपमा को ऐसे बेटे से सारे रिश्ते तोड़ देना, सच में तो बेटा कहलाने के लायक नहीं।
है। ऐसी औलाद हो तो दुश्मन की क्या ज़रूरत। सिर्फ बेटा नहीं, उसकी सो कॉल्ड बेबली भी तो है। काव्या सरप्राइज है। तोशु और वनराज को हमेशा अनुपमा की सक्सेस से तकलीफ हुई है। काव्या ने सही कहा, इन दोनों को हमेशा अनु की सक्सेस से जलन होती थी। और है। बाकी पहले खुद तो कुछ बन जाओ, कुछ करो अपने लिए। जिंदगी भर बाप की रोटी तोड़ोगी। काव्या छोड़ो, किसके मुंह लग रही हो तुम भी तो। तोशु का नाम सुनते ही वनराज के बदन में आग लग जाती है। श्रुति ने फूड क्रिटिक के साथ मिलकर कंप्लेंट की है, स्पाइस एंड चटनी बंद कराया है। श्रुति तो गई, अनुज को सच पता चलेगा तो कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे लगता है कि फूड क्रिटिक को श्रुति ने मिलकर न्यूज़ फैलाई है। यार ये तो माया से भी 4 गुना आगे। अच्छा बनकर कितनी तेज निकली। जिस दिन अनुज को ये पता चलेगा तो ये गई। अनुज ने कहा सब कुछ हो गया। डेफिनेटली सॉरी, अनुज ने कहा था कि फूड क्रिटिक ने कंप्लेंट नहीं करेंगी अभी। अगली ही सुबह अचानक से इतना सब कुछ हो गया। डेफिनेटली इस श्रुति का हाथ है। 101% ये सब श्रुति ने किया है। बट इसका नतीजा अब उसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अनु के साथ अनुज है। वो तो अपने आप को साबित कर ही लेगी। बट उसके बाद इस श्रुति को असली अनुज कपड़िया देखने को मिलेगा। अब आज से श्रुति की उल्टी गिनती शुरू हो। लो आ गई अपनी औकात में। जब ये इतनी इनसिक्योर है तो बच्ची इसके साथ रही है, इसका ये एटीट्यूड नहीं होगा तो क्या। अनुज से यही एक्सपेक्टेशन थी। वो अनु को अकेला नहीं छोड़ेगा। सुख में हर कोई साथ रहता है, बट सच्चा रिश्ता वही जो सुख में ना सही दुख में साथ हो। अच्छा था। अनुज अब अपने फॉर्म में आ रहा है। अनुज का डायलॉग मैं भी नहीं जाऊंगा। अनुज अनुपमा पर अपना हक दिखाने लगा है। कितने हक से प्यार से कार में बिठाया। अनुपमा अब भी अनुज की है। सिर्फ इतने महीनों से हम सब एक एक को देख रहे थे। अब आया है रियल अनुज कपाड़िया। अनुज को अब देखकर कितना अच्छा लग रहा है। ओल्ड अनुज, सब अनुज इज बैक। बट मान को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता है। अब ये दोनों मिल जाए एंड कभी जुदा ना हो। एक प्रॉब्लम आए तो दूसरा साथ खड़ा ही होता है। यही एक्सपेक्ट किया था अनुज से। अनुज से फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। हैशटैग मान जो सुख में ना लेकिन दुख में हमेशा साथ रहते हैं, जो किसी भी रिलेशन का सबसे बड़ा पॉइंट है। अनुपमा अब भी अनुज की है, सिर्फ अनुज की। अनुज पूरे हक से अनु को अपने घर ले आया। अपने घर आई है। तुम्हें क्यों जलन हो रही है श्रुति? जाके पहले नेम प्लेट पढ़ो। श्रुति तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे अनुज की वाइफ हो। आ गई बिल्ली रास्ता काटने। ये दोस्त से मिलने नहीं, कांड करने जा रही है। अनुज की जान निकली जा रही है। अनु को इस हालत में देखकर इमोशनली संभालने की कोशिश कर रहा है। सिचुएशन में दोनों को इस हालत में देखकर बुरा लग रहा है, पर एक सुकून है कि दोनों को ऐसी सिचुएशन ही पास लाती है। आद्या सेल्फिश में तो तोशु और पाखी की तरह है। तुझको तो आश्रम में ही छोड़ देना चाहिए। देख लो श्रुति, जो बेटी अपने उन माँ बाप की सगी नहीं हुई जिन्होंने अडॉप्ट किया था, तो तुम्हारी सगी कैसे होगी? पता नहीं क्यों अब तो लगता है अनुज भी ये ना कह दे इस आद्या को कि तुम्हें अडॉप्ट करके गलती की, क्योंकि इसकी हरकतों से भी उब चुका है अनुज। और आपका पहला रिव्यू। अनुज को अनुपमा से छीनने के लिए नीचता पे उतर आई श्रुति। बड़ा कांड। वनराज, तोशु, माया सबकी गुरु निकली, मगर गुड वर्क श्रुति।
अनुज को तेरी सच्चाई पता चलेगी तभी तो तुझे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए आउट कर देगा। तेरी संगत में आकर आद्या भी तेरे जैसी छोटी सोच वाली हो गई है। कभी अपने पापा के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में सोचती है। हद से हद है इन दोनों की। माँ के लिए एक फीलिंग नहीं है, समझ में आया? पर उस पिता का दुख समझो जिसने तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस किया। वही तो इसको बस अपनी खुशी दिखती है। माँ बाप तो छोड़ दो, इंसानियत भी नहीं बची। किसी के रोने से फर्क नहीं पड़ता है। ये श्रुति भूल गई है अनुज अनु को ऐसे नहीं छोड़ेगा। जितना अनु परेशान होगी अनुज और ज़्यादा उसका साथ देगा। आज आद्या अपनी माँ का दर्द नहीं समझ रही है, तुम्हारा क्या समझेगी? तुम दोनों कुछ भी कर लो, अकेले ही रहने वाले हो। जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकता वो खुद भी खुश नहीं रह सकते। श्रुति आद्या को बिल्कुल अपनी तरह ही बनाया है। सेल्फिश, रूड, एरोगेंट, एहसान फरामोश। आद्या इतनी अंधी हो गई है कि कम से कम उसके पापा का दर्द भी नहीं समझ रही है। यशदीप अपने आप को एक फौजी कह रहा है। इतनी प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाया। व्हाट अ स्ट्रांग मैन। इतना ड्रामा। ऐसा लग रहा है कि अनु के किचन में डेड बॉडी मिली है। ये इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? अनुपमा ने बचाई स्पाइस एंड चटनी। उसने इसे पार्टनरशिप दी। इसे कुछ आता तो नहीं, लेकिन एटीट्यूड क्यों दिखा रहा है? सो कॉल्ड सारथी बनने का शो कर रहे हैं ना, बनने का शौक है ना इसे। तो अनु को सपोर्ट क्यों नहीं किया? उसे निर्दोष दिखाने का कोशिश भी नहीं की। तू स्कूल जाती कब है? जब देखो सीआईडी करती रहती है अपने बाप की। अगर इन दोनों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो बाहर चली जाओ, लेकिन नजर भी रखनी है। और कितना गिरेगी ये आद्या? ये तो बेटी कहलाने लायक भी नहीं है। और आपका दूसरा रिव्यू, और कितना गिरेगी आद्या? बर्बाद कर दिया छोटी को श्रुति की संगत ने। अच्छी बेटी ना सही, इंसान तो बनती। 13 साल की है, इतना तो समझ आता होगा। विक्रम भाई, केडी, इन्हें अनु पर यकीन है, पर दीपू को नहीं। क्या सारथी बना दीपू? अनुपमा बेइज्जत होकर इंडिया नहीं जाएगी। अपने ऊपर लगे दाग को मिटाकर पूरी डिग्निटी और प्राइड के साथ जाएगी। आज तुम दोनों कितनी बुरी हो यार। तुम्हें तो बुरा है ना, बुरा होने का अवार्ड मिलना चाहिए। अनुपमा जिए या मरे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है? श्रुति ने तो अनुपमा को बाइकआउट कर दिया। ये है असली ट्रॉमा। आद्या का ट्रॉमा नकली है। वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रिकेप देखकर तो और दिल टूट गया। मुझे तो लगता है कि दीपू भी खुलकर अनु के पीछे पड़ेंगे इन दोनों को अलग करने के लिए। क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है ना, जब मेकर्स कहते हैं ना कि आप दोनों को कौन ही अलग कर सकता है, तो कर ही देते हैं। देख लेना अब दीपू जिस तरह से देख रहा है अनु को गले लगाए हुए और उसे संभालते हुए, उस हिसाब से तो लग रहा है कि ये श्रुति के साथ मिलकर कुछ कांड तो ज़रूर करेगा। देखते अब आगे क्या दिखाते। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन्हें भी सबको थैंक यू सो मच। अंजू जी आपको भी थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। और राधिका जी आपके बेटे को फिर से विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आज आप भी इंजॉय कीजिए। बाय गाइस। और मनीषा जी आप कल आपका ऑडियो आया, बहुत अच्छा लगा। अब आपके हस्बैंड भी ठीक है, ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा। बाय गाइस, गुड नाइट। आज मैं ये नहीं कह सकती कि ख्याति जी मत रोइए, क्योंकि आपका रोना आज जायज है। क्योंकि हर किसी को रोना आया होगा जिसके दिल में जो है दर्द है अनुपमा के लिए। तो अनुपमा का ये हाल सच में रुलाने वाला हाल था। तो जब हम इस सीन को देखते हैं तब तो रोना आता है, जब इस सीन को डिस्क्राइब करते हैं तब और भी रोना आता है।
क्योंकि उस दर्द से हमें वापस गुजरना पड़ता है। तो आज आपका रोना जायज है। बाकी अनुज अनुपमा का सीन अच्छा था, चाहे उसमें एक ठहराव था, चाहे उसमें जो भी कुछ था, चाहे उदासी थी, जो भी था, मगर सीन अच्छा था। अनुज ने आज अनुपमा को जैसे संभाला है, काबिले तारीफ है। तो थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रानी महेंद्र जी, दिल से आपको थैंक यू। कुमुदिनी जी, आपको भी, और सबको जिन्होंने मेरे हस्बैंड की तबीयत पूछी है, उन सबको दिल से थैंक यू। अंजू जी, आपके दोनों वीडियो देखे कि पहला श्रुति सबको पीछे छोड़ गई, नीता की सारी हदें पार कर दी। उसने उसने तोशु, वनराज, सबको पीछे छोड़ दिया। और दूसरा वीडियो था आपका कि और कितना गिरेगी आद्या श्रुति की संगत में रहकर छोटी। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज का धारावाहिक में अब अनुज कहते हैं ना कि दुख में भी हमको हमारे साथ कुछ अच्छा होना होता है। तो आज अनुज हर पल अनुपमा के साथ दिखे, आज दिल से भी और सब उससे भी। अनुपमा को लग रहा है कि श्रुति और इसको पसंद नहीं आएगा। अनुज उसे पार्क से घर लेके आए अनुपमा को अपने, और श्रुति उसी समय आधी रात को जा रही है, तो ये व्हील चेयर पर बैठे बैठे सब कांड कर सकती है, तब इसकी बुद्धि दौड़ती है। लेकिन आद्या बीमार हो तब वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तो व्हील चेयर पर हूँ। तब इसके पास एक्सक्यूज़ होते हैं, और जो आद्या मान भी लेती है। खैर आद्या, तुम श्रुति जैसी माँ को ही डिज़र्व करती हो, और अनुपमा से छीनने क्या ये अनुपमा को कुछ भी करके मार डालने की कोशिश करेगी। अनुपमा मर जाए तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फूड वालों को इसी ने फ़ोन करके बताया होगा, और उधर तोशु सबको हंस हंस के बता रहा है कि हाँ मम्मी ने किया है और बाप ख़त्म करो। किंजल सबको मना कर रही है। और यशदीप जी, आपसे गहरा सदमा तो अनुपमा का लगा, आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा। आपके पास तो क्लेम होगा, इंश्योरेंस होगा, और आपका बंद रेस्टोरेंट अनुपमा ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर चालू करवाया है, तो उसकी तो उसके पास ना पैसे हैं ना कुछ है। आप और ऊपर से आपने भी इल्ज़ाम लगा दिया कि आपकी लापरवाही, और शराब के नशे में धुत बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला। यशदीप जी, आपको भी कुछ एक्शन लेने होंगे। और अनुज ने मिस स्मिथ को फ़ोन करके बोल दिया था अपने कांटेक्ट लगा के कि अभी इनकी पूरी जानकारी ना हो तब तक ये न्यूज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। और श्रुति नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन श्रुति अनुज के दिल से चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितने भी कांड अनुपमा के नाम से करवा लो कि अनुपमा ने ये किए वो किए, लेकिन अब ज्यों ज्यों समय जाएगा और अनुज उसके अनुपमा के नज़दीक जाता जाएगा, जब वो 4 साल में तुम्हारा नहीं हुआ अनुपमा की एब्सेंस में, तो अब कैसे हो सकता है श्रुति, ये कैसे सोच लिया तुमने। उधर शाह हाउस में किंजल और काव्या को सॉरी डिम्पल और काव्या को किंजल ने फ़ोन करके वीडियो कॉल करके सब कुछ बता दिया कि मम्मी नहीं मिल रही है और मैं परेशान हूँ। और किंजल काव्या ने जब कहा कि ये इसमें तोशु का हाथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये क्या कह दिया किंजल आपने कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, मतलब आप अभी भी आपको लग रहा है कि तोशु ऐसा काम नहीं कर सकता। और डिम्पल और काव्या का पक्ष वनराज ने कहा कि देखो ये अनुपमा देवी ने ऐसा किया है, अब हमारे घर में इसका कोई नाम नहीं लेगा, जितनी ऊंचाई पर चढ़ी थी उतने ऊपर से गिरी। वनराज शाह, तुम्हारा नाम नहीं, उसका तो सब कुछ दांव पर लगा है। और लीला बा को देखकर तो आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि उनको देखकर क्या बोलूँ मैं। लीलाबा को काम के समय, घुटनों में दर्द के समय, खिचड़ी बनाने के समय, हर समय, और किंजल के घर पे अमेरिका आने के समय भी एक नौकरानी की ज़रूरत थी। तो वनराज तू कुछ मत बोलना, अभी मैं इसको किसी भी बहाने से रोक लूँगी। और आज आप लीलाबा अपने वनराज की बात आपको सच लग रही है, एक बार भी आपको ये नहीं लगा कि नहीं अनुपमा से इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती।
और बापूजी ये क्या, एक बार आपने बोल दिया, उसके बाद फ़ोन वनराज आपके पास कोई बहाना करके लेके गया होगा, आपके फ़ोन से वनराज ने अनुपमा को फ़ोन करके अपशब्द सुनाए, एक के बाद एक के बाद एक खंजर भोंकते रहे आज सब कोई। ये अनुपमा क्या है, आप लोगों को किसी को इंसान नहीं दिखती है, चाहे आद्या हो, श्रुति हो, वनराज हो, तोशु हो, इन लोगों को क्या अनुपमा इंसान नहीं दिखती है कि उसकी कोई भी गलती भी नहीं है। और ये श्रुति का मन ही मन बोलना कि अनुज अभी बाहर गए हैं तो मैं अपना काम करके ख़त्म करके आ जाती हूँ और स्पाइस एंड चटनी हमेशा के लिए बंद हो जाए और अनुपमा यहाँ से चली जाए तो हमारे जीवन हमारा आसान हो जाए। और आद्या ने भी मन ही मन कहा कि ये अच्छा किया हम लोगों ने फूड वालों को जानकारी देके। तो ये सब आद्या, जब अभी तुम्हें तो पता नहीं है कि तुम्हारा बर्थडे केक भी तुम्हारी माँ ने ही बनाया था, श्रुति ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन शुरू कर रही हैं आप। आज तो अंजू जी, मुझे ये देखकर, आज का एपिसोड देखकर यही लगा है कि श्रुति अनुज से भी बदला लेना चाहती है। अनुपमा ने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। वो एक समय अपना इंस्पायर मानती थी कि अनुपमा से पॉजिटिव एंड वेव वाइब्स आती है, ये होता है वो होता है, कहाँ गई ये सब बातें। और यशदीप जी बैठे हैं शराब पी के, यहाँ तक कि विक्रम जी और राहुल और वो सब केडी वगैरह समझा रहे हैं कि नहीं ये गलतफहमी है, आप एक बार टेस्ट कीजिए। मुझे लगता है अंजू जी कि मैंने एक प्रोमो जो देखा, अनुपमा की ट्रॉफी भी छिन गई है, वो लेके गए। जो शेफ़ अनुपमा से चिढ़ते थे वो शेफ़ अनुपमा के हाथ से ट्रॉफी छीन के ले गए। और स्पाइस एंड चटनी में कचरे का ढेर मिला है किचन में, तो ये सब श्रुति ने करवाया है तोशु के साथ मिलकर। तोशु तो है इसमें पक्का इन्वॉल्व है। और वनराज कितने गर्व से कह रहा है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। काव्या ने अच्छा किया, उसको मुंह पर कहा कि तोशु पहले भी, डिम्पल ने भी कहा कि पहले भी वो चोरी कर चुका है और अपना चोरी का इल्ज़ाम अनुपमा पे डाल चुका है। और जिस समय टीटू ने कहा तो पाखी और वनराज उस पर राशन पानी लेके चढ़ गए कि तुम हमारे घर के अभी मेंबर बने नहीं हो और शादी में मत आना, वनराज आपकी खिचड़ी तो अब पकने नहीं वाली। हाँ, आपने अनुपमा को जितना दुख दिया, अब अनुपमा की दर्द की कहानी ख़त्म। आज से अनुपमा का नया दिन शुरू होगा, नई सुबह होगी अनुपमा के लिए जीवन में। जितना भगवान ने उसे दुख देना था दे दिया, उसका परिवार, उसका प्यार, उसका ट्रॉफी, उसका आत्मसम्मान, जो कुछ छीनना था छीन लिया भगवान ने। अब इससे ज़्यादा और कुछ बुरा नहीं होने वाला अनुपमा के साथ। लेकिन अब वनराज शाह, तुम्हारे लिए क्या होगा तुम देखते जाना। अनुपमा तो अभी भी अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ेगी ही, क्योंकि उसका अनुज उसके साथ में। और नए आने वाले प्रोमो में अनुपमा को पत्थर लगने से पहले अनुपमा ने बीजी को देखा, बीजी को पत्थर लगा तो वो बीजी को बचाने गई और उसके बाद उसे पत्थर लगता है तो अनुज की बाहों में गिरती है। तब यशदीप का चिल्लाना अनुज करके, क्या है यशदीप जी, वो उसकी पत्नी थी। अभी ये तलाक वाला भी अब सामने आएगा मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच अंजू जी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और राधिका बीनो जी प्लीज़ अपनी तबीयत का संभालिए, बार बार इस तरह से आपको चेस्ट में पेन होना तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं क्या। थैंक यू सो मच अंजू जी। बहुत सही पॉइंट आपने निकाला है मनीषा जी कि यशदीप किस बात का इतना ज्यादा शोक मना रहा है। ज्यादा गम तो अनुपमा का है ना, उसकी ट्रॉफी जाएगी, उसका पैसा चला गया, उसकी इज्जत चलेगी, उसका नाम चला गया, उसके कारण देश की बदनामी हो गई। यशदीप का नाम तो कोई नहीं ले रहा। स्पाइस एंड चटनी बोल रहे हैं, अनुपमा जोशी बोल रहे हैं, तो ये यशदीप को यहाँ पे अनुपमा के साथ होना चाहिए, बल्कि उसका और भी सहारा बनना चाहिए। मगर यहाँ पे वो अकेला बैठ के अपने गम की मना रहा है, जबकि ये तो जाने वाले थे इंडिया, इन्होंने तो कब का ये गम मना लिया था कि हमारा अब यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सही पॉइंट है आपका कि यशदीप से ज्यादा गम तो अनुपमा का है। थैंक यू सो मच मनीषा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं।
गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, नमस्ते महिमा, प्रणाम, हमारी सारी बहनों को प्रणाम। और 3 दिन से तीनों एपिसोड देख रही हूँ, भले ही कुछ भी हो चाहे नहीं हो, मम्मी भी इस बार तो मम्मी भी देख रही है। तो दिखाया जा रहा है कि अब इस बार लग रहा है कि अनुज, मुझे नहीं लगता कि अनुज अब श्रुति से शादी करेगा। जिस तरह से दोनों का बिहेवियर चल रहा है, और बाप रे बाप, कहने के लिए कहा जाता है ना कि लो ले आया ना अडॉप्ट करके इस बच्ची को, जो तमीज़ भी ना, बदतमीज़ी पर पीएचडी पार कर रखी है। पारितोष का तो कहना ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने पूरे बाप गुलाम है, जैसे पापा करते हैं उसके वैसे वो करता है। उसे ये एहसास नहीं है कि जिसके कोख में रह के मैं 9 महीना सींचा हूँ, बना हूँ, उसी माँ का मैं निरादर कर रहा हूँ। मेरी बेटी मेरे लिए फ़ख्र महसूस करती थी कि मैं वेटर हूँ। कम से कम कुछ तो सही चीज़ सोच लेता पारितोष। और श्रुति का ही हाथ है। आई 199% श्योर। मैम राहुल के लिए सब बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता राहुल इसमें इन्वॉल्व है। और कल का एपिसोड तो देखा, बाप रे बाप, देखकर ही दिमाग गर्म हो गया। हाँ, एक चीज़ है कि शाह हाउस हो, चाहे वो किंजल का घर हो, तीनों के आंखों में आंसू आ ही जाते हैं, क्योंकि अनुपमा को कोई भी तकलीफ होता है, तीनों अटैच्ड है। भले काव्या उसकी सौतन है, लेकिन तब भी उसके मन में एक पॉजिटिव थॉट्स है कि नहीं, कुछ भी कर सकती है अनुपमा, पर खाना गलत नहीं बना सकती। एक चीज़ हम श्रुति और काव्य में अगर ट्रांजिशन करने जाए ना, तो श्रुति जैसी गंदी लड़की की लाइफ में नहीं देखा। बल्कि ये चीज़ देखा था कि काव्य जब आई थी तो बोला, तुमको क्या दिक्कत है, वो काम करना चाहती है, आगे होना चाहती है, तुम अपना काम करो, उसको काम करने दो, आगे निकलने दो घर से, तुमको दिक्कत क्या है। वो वनराज को इस तरह का राह देती थी, चला देती थी। लेकिन श्रुति, वो आगे निकल रही, उसका पर काटने के लिए लगी हुई है। मतलब इन दोनों का अलग ही मैटर है। और तो और ये भी बात कहनी है कि कल तो दिखाया जा रहा है कि जो स्पाइसी चटनी में आके जो तीसरे नंबर वाले जो जज थे, जो बार बार उसे डराते रहते थे, उसे बार बार इंस्पिरेशन, मतलब उसको बार बार डीमोटिवेट करते थे, वही आके उसका अवार्ड छीन के लेके चले जाते हैं और पत्थरबाजी होता है। तो ये मैं मेकर से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा ही घिसी-पिटी स्टोरी को क्यों डालते हैं। एक पल में क्या बोलते हैं, हीरा को ऊपर उठा के एकदम सर पे खड़ा कर देते हैं कि यार कितना अच्छा हो रहा है। अनुपमा को एकदम पहाड़ के ऊपर क्या एक आसमान पे छुआ देते हैं, और उसके बाद उसी अनुपमा को वापस ज़मीन पे डाल देते हैं। ये तरीका सही नहीं है। अब प्लीज़ बस बहुत हुआ। और आज का अंजू दीदी, आज आपको देखे थे कि जब आप फर्स्ट में बता रही थी सुबह का जो आप एपिसोड के बारे में बोल रहे थे, तो उसी से आपको आँख में पानी जरा सा देखा था मैंने। तो प्लीज़ मैम, आप इमोशनल मत होइए। मानते हैं कि हम लोग इमोशनल हैं, लेकिन आप इमोशनल मत होइए। आपसे तो हम लोग को हिम्मत मिलती है। और आपके सच में आइज़ में दिख रहा था कि आपको तो ऐसा लग रहा था कि मैं और खुल के रो दूँ, इस तरह का लग रहा था। तो प्लीज़ मैम मत करिए, हम लोग को मोटिवेट मिलता है। एंड थैंक यू अंजू दीदी। सही कहा महिमा आपने, मैं भी आज इमोशनल हुई थी, बट इमोशंस तो अपनी जगह है ही, हम इंसान है, इमोशनल होते हैं, बट संभलना भी पड़ता है। तो वो बात तो खैर आपने सही नोटिस की, बट आपने भी अच्छी बात कही है कि आध्या ने जो पीएचडी करके रखी हुई है बदतमीजी में, ये वाकई में यही लगता है कि कोई और डिग्री शायद आध्या को कभी मिली नहीं है, सिर्फ इसी बात की ट्रेनिंग मिली है कि बदतमीजी जितनी करो उतना ही तुम शाइन करोगी, और शाइन कर रही है। हर कोई आज आध्या आध्या कह रहा है, चाहे उसके साथ कोई और विशेषण लग रहा है, चाहे उसके साथ कोई और बातें लग रही है, मगर आध्या का नाम तो आ ही रहा है। और छोटी के बारे में नहीं कोई बोल रहा, क्योंकि छोटी जब छोटी के नाम से छोटी थी तब तो वो बहुत ही अच्छी थी। तो थैंक यू सो मच महिमा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आप
आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो में दर्द था, अनुपमा के लिए बहुत दर्द हो रहा था। उसकी जो हालत देख के सच में कितने और एक साथ कितनी सारी मुसीबत, कितने सारे वार, कितने सारे उस पर जो थे, एक के बाद ये सब ज़रूरी था क्या? वनराज का फ़ोन करना क्या इंसानियत है ही नहीं बाकी। क्योंकि आज ये जो हुआ ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी घटना है कि किसी की पूरी लाइफ ख़राब होना, किसी का पूरा सब कुछ लूट जाना, ये करना। माना वनराज को बहुत खुशी होती है अनुज की बात, अनुपमा के इस हार से, पर ये क्या तरीका होता है? घर में तुम्हारे बुजुर्ग है, तुम्हारे पिता है, उन पे क्या बीतती है, उन पे क्या बीतेगी, उनको क्या तकलीफ होगी? कभी वो बीमार पड़ गए, कुछ हुआ तो क्या करोगे तुम? यह ना समझ में नहीं आता कि कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग हैं यहाँ पे सच में यहाँ। और दूसरी बात है कि आज तो धज्जियाँ इंसानियत की तो आद्या और श्रुति ने भी बहुत लुटाई भाई, खूब धज्जियाँ उड़ाई दोनों ने, भयंकर, बहुत ज़्यादा। सबसे पहली बात है, इन सब में अगर हाथ है तो श्रुति का है। आज वो क्लियर होता हुआ नज़र आया मुझे, क्योंकि आज जो दिखाया, श्रुति किसी से कॉल पे बात करती है, कहीं जाने की बात करती है और अर्जेंट मिलना है, इमरजेंसी है, और अनुज को कहती है, वो कहती है कि अनुज अनुपमा को ढूंढने गया, तब तक मैं मिल के आ जाती हूँ। अनुज खुद आ जाता है अनुपमा को वापस लेके, तो वो दोस्त का बहाना बना के घर के बाहर जाती है। अनुज ने कहा साथ चलने के लिए, और मना कर देती है। अगर अनुज आता है तो काम कैसे होता है? अगर आदमी, ये लड़की हमेशा क्या करती है, अनुज को, इसको हमेशा अपने साथ अनुज चाहिए होता है। अनुज अनुपमा दूर चाहिए होती है अनुपमा। अभी अनुज का पूरा ध्यान अनुपमा पे रहेगा, इसलिए वो कैसे माना कि यार तो काम नहीं होता ना, अगर करती तो ज़रूर। ये लड़की का इतने साल अमेरिका रहती तो कांटेक्ट भी होंगे, फोटोग्राफी का काम करती थी ये, हमने देखा उसका शुरू में, तो उसके कोई कांटेक्ट होंगे। ये पूरी न्यूज़ उसने जाके, मुझे लगता है न्यूज़ चैनल पे, सोशल मीडिया में और भी कई जगह इसने ये कहीं ऐसा किया है ताकि वो जो अनुज ने किया है, जो अनुज ने अनुपमा को बताया कि मैंने उस फूड क्रिस्टल से बात की, वो कंप्लेंट अभी करेगी नहीं, वो रुकेगी, तब तक हम कोई लीगल एक्शन लेंगे। तुम वहाँ की पार्टनर हो तो तुम ये तुम्हें करना चाहिए, कर सकती, जो भी उसने कहा। तो यहाँ अनुज ने उसको एक आश्वासन दे रहा कि किया, पर इसके पीछे ये अगर ऐसा, और उसे और ये भी कहा था ना, हेल्थ डिपार्टमेंट में भी उसने कहा था कि मैं उससे भी कहा था कि आपको रुकने के लिए कहा था जैसे फ़ोन आता है। तो यहाँ यही बात समझ में आती कि इस लड़की ने खुद जाके, तो वो किसी से जाके बात करेगी नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट बोलो या खुद नहीं करेगी, यहाँ किसी के माध्यम से, उस आजकल न्यूज़ चैनल वालों के माध्यम से सनसनीखेज न्यूज़ जिसने पहुँचाई, उन लोगों ने जो इतना हंगामा कर दिया, उससे प्रेशर में आके इन लोगों ने अपनी कंप्लेंट की। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले भी आए, क्योंकि अनुज भी हैरान था कि कैसे कर सकते हो, मैंने मना किया था, उन्होंने मुझे कहा था रुकने के लिए, रुके नहीं। तो ये खबर की वजह से प्रेशर आता है, हर किसी पे ऊपर से प्रेशर आता है कि तुम ये सब क्यों नहीं कर रहे हो भाई, जब इतना सब चल रहा है, ये क्या है, क्या सच है? तो ये होता है। ये बात श्रुति ने करी गड़बड़, क्योंकि श्रुति नहीं चाहती, और क्योंकि अब तक श्रुति ऐसे खेल इसलिए खेल रही थी क्योंकि उसके साथ आद्या थी। अभी आद्या उसका अभी कच्चा पैदा हो गया, वो स्ट्रॉन्ग पत्ता नहीं रहा। तो यहाँ पे वो देखा कि उसने अनुज अभी आद्या की बात भी नहीं मान रहा, उसने आद्या के ऊपर भी अनुपमा की इस हालत को और इस दर्द को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी। तो उसको पता है कि ये आद्या की बात नहीं मानेगा। उसको अब तक लगता था, जैसे उसने लास्ट टाइम स्पाइसन शक्ति बंद हुए थे तो वो यशदीप की को मदद करने जाने वाला होता है कि मैंने उनको ऑफ़र की थी, तो उसने आद्या, श्रुति ने भी कि मुझे ये बात बताई नहीं, और आद्या ने कसम दे दी थी कि आप अनुपमा की स्पाइसन चटनी के लिए अनुपमा और यशदीप अंकल की मदद नहीं करेंगे, आपको कसम है, उसने अपनी कसम दे दी थी। तो यहाँ उसको लगता था कि ऐसे ही कुछ आद्या करेगी, पर आद्या को मौका ही नहीं मिला, आद्या को ऐसा करने नहीं दिया। अनुज ने पहले उसको डॉट दे ये कर दिया कि बहुत हो गया, अभी इनफ इज इनफ, मैं बातें करूँगा और मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा, तुम कुछ भी कर लो। तो यहाँ वही बात थी कि श्रुति को लगा अब इससे काम नहीं चलता, इसलिए श्रुति ने ये घटिया हरकतें की। दूसरी बात, जब वो फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, वो टीवी पे न्यूज़ चल रही थी, इन्होंने टीवी का बंद करना चाहिए था। वहाँ अनुज हर मोबाइल को बंद कर रहा था, वो टैब को बंद कर रहा था, पर आद्या को ये नहीं लगा कि इसने हमने बंद करना चाहिए, या श्रुति ने यहाँ श्रुति ने बोलना था कि आद्या न्यूज़ बंद करो। अगर गलत नहीं होती तो आद्या श्रुति आद्या को जरूर बोलती कि आद्या न्यूज़ बंद करो,
यहाँ अनुपमा को इतने पैनिक अटैक आ रहे हैं, वो अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। वो पैनिक अटैक है जो अनुपमा को आए, ये असली पैनिक अटैक है। जो आध्या को आते हैं वो नाटक है, आधे नाटक है, और आधे सिर्फ नफरत की वजह, चिड़ की वजह से उसका नेचर ऐसा है कि वो ऐसी हरकतें करती है। और क्योंकि तुरंत ये हो जाती है, यहाँ अनुपमा को पैनिक अटैक, वो आए, वो अंदर चली गई, कुछ भी कर सकती थी, कभी कुछ भी, उसकी जान को भी धोखा, जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, वो कुछ भी अपने आप को कर सकती थी, इतना दर्द था उसको। तो यहाँ इन दोनों का एक भी काम नहीं था कि ऐसे ऐसे कैसे किसी को ऐसे कर सकते हो। वहाँ ये आध्या अपनी दलीलें लेके बैठी कि मेरा नाम, मेरा स्कूल, ये इनके साथ हम कैसे रख सकते, इनको बाहर निकालो, ऐसा करो। अनुपमा को वहाँ पे, अनुज को वहाँ पे लटका के रखी थी, बातों में उलझा रही थी। वहाँ अनुज परेशान है चाबी के लिए। पहले क्या था काम ये दोनों का कि नहीं, अनुपमा को आवाज़ देते कि मम्मी बाहर आओ, ये बोलती तरीका होता है। क्या सीखे यार ये अनुज, क्या सीखी इसने अपने पिता से, ये नहीं सीखा। अनुज इतना अच्छा इंसान है। अनुज अपनी माँ को माँ नहीं मानता था, अनाथ आश्रम में छोड़ा इसलिए। सेम आध्या को भी उसकी माँ ने छोड़ा, पर अनुपमा का साथ था। बचपन की बात थी, उसने अपने ने आध्या को ऐसा करने नहीं दिया। अनुज ने कभी अपनी माँ को माँ नहीं माना, नफरत करता था, चिढ़ता था, पर वो बेइज्जती नहीं करता था, इंसल्ट नहीं करता था, उनको सिर्फ माँ नहीं मानता था, माँ बोल के आवाज़ नहीं देता था, क्योंकि पूरा बचपन उसका खराब हुआ। पर उसने कभी बेइज्जती नहीं की, कभी इतना तिरस्कार नहीं किया। कभी चाय भी बना के देती थी मालती देवी तो हम चुपचाप पी लेता था। कभी ये नहीं कहता था कि मैं नहीं पीता, या फिर फेंक नहीं देता था, या कुछ नहीं करता था जैसा आध्या हरकतें करती है। तो क्या सीखी है अपने पिता से, क्या सारे गुण श्रुति के लिए। तो ये सच में इतनी बेकार लगता है। आज सच में दोनों ने इतनी सी इंसानियत ने दिखाई कि तुम्हारे सामने कोई रो रहा है, बिलख रहा है, तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने, जिसने तुम्हारे को तुम्हारी सेवा की। अरे यार, श्रुति को दवाई दी, हाथ में पानी दिया, उसको संभाला, उसको गिर रही थी तो उठाया। ये सारे क्या बातें भूल जाते हैं कि आगे एक इंसान के मरने पे आ रही बात, उसकी जान पे आ रही है, उसके इस पे आ रही, तो हम थोड़ा सा आवाज़ ही दे दें, उसे बुला ले कि अनुपमा बाहर आ जाओ, मत करो ऐसा, हम साथ हैं तुम्हारे, थोड़ी देर के लिए तो बोलो। और मरे तो अच्छी बात है, मर गई तो सारे रास्ते साफ हो जाएंगे। और आध्या का क्या, क्या इतना भी नहीं इसको समझ, अपनी माँ को माफ़ कर सकती है, वो माया को माफ़ कर सकती, तो अनुपमा को नहीं। अनुपमा ने क्या अकेले छोड़ दिया था इसको, अनाथ आश्रम में जाके छोड़ा था। जो इतनी नफरत कर रही है अपने पिता के पास से, बाकी के फैमिली मेम्बर थे, पूरा घर भरा था इनके घर से। उसकी दादी थी, उसकी वो चाची, ताई क्या थे बोलती, वो बरखा, सब थे ना घर में, ऐसा थोड़ा नहीं था कि अकेली थी। तो बड़ा अजीब सा लगा आज का शो ना, सच में बहुत इंसानियत का धज्जियाँ उड़ते देखी मैंने। और क्या बोले इनको कि इनसे क्या गुंजाइश है सुधरने की। पर अनुज बिल्कुल भी, अभी भी श्रुति को लग रहा है कि बस मैंने कर दिया है काम, पर ये अनुज कर पा रही है, तो उन्हें अनुज को जाना भी नहीं है श्रुति अभी, क्योंकि वो अभी अनुपमा का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। वो और ज़्यादा जिद्दी होगा, और ज़्यादा अनुज अनुपमा को हेल्प करेगा, और ज़्यादा करेगा, तुम कुछ भी कर लो। और ये डर कहीं ना कहीं अध्याय को भी समझ में आएगा। वो खुद अपने पापा को खोने से डरेगी, उसको लगेगा कि पापा तो ध्यान नहीं दे रहे, एक दिन मैं पापा को खोने दूँ, वो अपना बिहेवियर चेंज करेगी। देखना, वो नाटक करेगी, जो भी करेगी ज़रूर वो ऐसा। और ये बात रामबाण के रूप में साबित होगी श्रुति के, कि श्रुति को अब लगेगा अरे ये तो उल्टा हो गया। फिर वो खुल के सामने आएगी ना, तब इसकी पोल पट्टी और इसका ये सब खुलेगा सामने। देखना, ये जरूर होगा, और ये होगा ही, तभी तो अनुपमा को जीत मिलेगी। अनुपमा ऐसी थोड़ी नहीं इंडिया जाएगी वापस। जब उसमें उसकी माँ ने भी उसको कहा कि अपना दाग मिटा, अपने पे कलंक जो लगाए वो उन लोगों को झूठा साबित कर, तो यहाँ अनुज ही साथ करेगा, देगा उसकी। देखना, नहीं छोड़ेगा साथ। अभी प्रोमो में उसको पत्थर लगाए, वो बेहोश हो गई, तो पता नहीं हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्या, कैसे होता है, ये भी है। वहाँ भी देखो बेचारी अपना, वो खुद दुखी है, वो बीजी को पत्थर लगा तो बीजी की तरफ जाती है। क्या कितनी इंसान है यार ये, इसमें इंसानियत है कि अपने दर्द को पीछे रख के उससे खुद को लगी यार। पहले पत्थर उसी को लगा है, उसको लगे, फिर भी वो बीजी की तरफ जा रही है। सच में मैं आज का शो देख के ना बहुत बहुत ही बुरा लगा मुझे। श्रुति का, आद्या का, कितना है अनुज वहाँ पे परेशान है, और इन लोगों को शर्म नाम की चीज़ें नहीं, इनमें इंसानियत इतना मर गई अपने स्वार्थ के लिए। बाद में देखते यार, जब वो ठीक हो जाता, सब ठीक हो जाता, तुमको क्या प्रेशर करना है क्या नहीं। वो अनुपमा खुद तुम्हारी शादी करने को तैयार थी,
पर क्या इंसान ये लोग हैं सच में। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही कहा आपने वर्षा की आद्या ने अपने पिता से कुछ नहीं सीखा। पॉप पॉप कहती है, पॉप को अपने आसपास रखती है, मगर उनसे सीखती कुछ नहीं है। माया के लिए कोई गुस्सा नहीं है, जो माया उसको इतनी छोटी को अनाथ आश्रम में छोड़ के चली गई, उसके लिए कोई गुस्सा नहीं है। और किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है सिवाय अनुपमा के। में भी बहुत ज्यादा प्यार था, मगर अब तो वो प्यार दिखता ही नहीं है कहीं भी। और दूसरा जो आपने कहा कि जो भी अनुज ने किया है, अगर पिता से कुछ सीखा होता तो सीखती कि अनुज ने तो मालती देवी को भी कभी इतनी बदतमीजी से नहीं बोला जिसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। कुछ तो अपने पिता से सीखती। माँ को तो चलो तुमने हेट करती हूँ कह के पूरा आसमान को सर पे उठाया हुआ है। जिस पॉप को इतना प्यार करती हूँ उससे तो कुछ सीखती कि क्या होती है वैल्यूज, क्या होते हैं संस्कार। तो कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा है तो श्रुति से सब कुछ सीखा है। तो थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत दुखी कर गया। आज तो इतना दिल रोया अनुपमा को देखकर कि ये सब क्या से क्या हो गया अनुपमा के साथ। उधर केंजल का डिम्पी और काव्या से बात करना कि मम्मी जितनी अच्छी है उतना ही उसके साथ बुरा होता है। आज तीनों का अनुपमा के दुख में बातें करना, अनुपमा की फ़िक्र करना अच्छा लगा। अनुज अपनी अनुपमा को ढूंढ रहा है, तभी उसे अनुपमा एक बेंच पर सोई हुई दिखी। पहले तो वो रुक जाता है हाथ लगाने से, बट फिर उसका अपनी अनु को उठाना और घर चलने को कहना और समझाना बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो मैं भी यहीं खड़ा रहूँगा। तब अनु अपने अनुज को देखती है, तब वो अपना हाथ बढ़ाकर अनुपमा को चलने के लिए कहता है, बट अब अनुपमा हाथ नहीं देती। उसे खुद पकड़कर वो साथ चलने को कहता है। दोनों का आंखों ही आंखों में बात करना बहुत बढ़िया था। फिर कैसे वो अपनी अनु को सहारा देकर गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। ये मान के सीन तो सुकून देकर ही गए, बट फिर जो देखा सुना वो सब दुखी कर गया। बाद में अनुज का घर आना और अपनी अनु को अंदर लेकर आना, तब श्रुति अपना मिशन पूरा करने जा रही थी। कैसे वो अनुपमा को देख रही थी। आज तो इसकी हरकतों से साफ पता चल गया कि ये जो अखबारों में टीवी में न्यूज़ आ रही है इसकी ही करामात है। अब ये अपने असली रंग दिखाएगी। ये तो अब बस अनुज को किसी भी हाल में पाना चाहती है। उसे पता चल गया है कि अब अनुपमा इस बदनामी के डर से और रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से इंडिया चली जाएगी, फिर अनुज मेरा ही होगा। बट इसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। अनुपमा को ऐसे नहीं जाना चाहिए। उसे अपने ऊपर लगे इस इल्ज़ाम को हटाना होगा और जो भी इसके पीछे है उसका पर्दाफाश करना होगा। तभी तो इस घटिया श्रुति की हरकतें करतूतें सबके सामने आएंगी। तब मज़ा आएगा जब ये सब कुछ अनुज को पता चलेगा कि श्रुति भी इसमें शामिल है। तब श्रुति देखना हमारे अनुज का गुस्सा, तुम्हें दिन में तारे ना दिखा दिए तो कहना। आज जब अनुज का टीवी में देखना तो उधर अनुपमा भी देखती है कि सब अनुपमा की बदनामी कर रहे होते हैं। उधर अनुज भी देखता है। उस पर वनराज का वीडियो कॉल आना और कहना कि तुमने अपने साथ हमारी भी बदनामी बहुत करा दी है। उसे बहुत कुछ सुनाता है और कहता है कि शादी में आने की कोई ज़रूरत नहीं। उस पर यह सब सुनकर अनुपमा की हालत ख़राब हो जाती है और उसे पैनिक अटैक आ जाता है जो देखा नहीं गया। तब अनुज अपनी अनु को संभालता है तो बाद में वो अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। कितनी पत्थर दिल है ये दोनों, श्रुति और आद्या। कोई भी आगे नहीं आया अनुपमा को कहने के लिए कि दरवाज़ा खोलो। फिर आद्या आकर बकवास शुरू कर देती है अपनी ही और पॉप्स से कहती है कि आप इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह दो। अनुज कैसे भी इसको चुप तो करा ही देता है, बट ये दोनों अपनी चालों से अनुपमा को इस घर से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। बट अनुज इसके सपनों पर पानी ज़रूर फेरेगा और वो अपनी अनु को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब उसे पता है कि अनुपमा अकेली पड़ चुकी है, उसके साथ कोई नहीं है, इसलिए मरते दम तक अनुज अपनी अनु का साथ नहीं छोड़ेगा। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब श्रुति का असली चेहरा अनुज के सामने आ जाएगा। फिर से हमने आगे शाह उसकी बातें सुनी तो कैसे मिर्ची लग गई वनराज को जब अपने बेटे पर बात आई कि नहीं ये तोशु नहीं कर सकता। इस वनराज की बातों को तो सुनने का बिल्कुल दिल नहीं करता। जैसा बाप वैसा बेटा। उधर बेटा फ़ोन पर अपनी माँ को कसूरवार बता रहा है, दूसरी तरफ केंजल जो कह रही है कि मम्मी ने ऐसा कुछ नहीं किया। ये आद्या, तोशु और पाखी इतने गिरे हुए बच्चे हैं, इतने बदतमीज हैं, निकम्मे हैं कि जो अपनी माँ का दिल दुखाते हैं कभी खुश नहीं रह पाएंगे।
कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती। बाद में अनुपमा का कमरे से निकलकर स्पाइस एंड चटनी की तरफ भागना, जब पता चलता है कि वहाँ रेड पड़ गई, तब अनु के पीछे अनुज चला जाता है। प्री कैम में देखा तो अनुज की ट्रॉफी लेकर जा रहे होते हैं तो कुछ लोग पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। पत्थर बीजी और अनु को लगता है तो अनुज अपनी अनु को संभाल लेता है। प्लीज़ अनुज, कुछ भी हो जाए अपनी अनु का साथ मत छोड़ना। वो बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं है उसके साथ। अब तुम्हारे प्यार का इम्तिहान है, जो मर्जी ये श्रुति और आद्या कर ले, अपनी अनु का साथ कभी मत छोड़ना। इन आज मान की सैड मोमेंट्स पर जो गाना बनता है, 2 लाइनें बोलना चाहूँगी। क्या बेबसी है ये, क्या मजबूरियाँ, हम पास हैं फिर भी कितनी है दूरियाँ, जिस्म तू जान में तेरी पहचान में, मिलके भी ना मिले ये है कैसा बरम, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। थैंक यू अंजू मैम। बहुत अच्छा गाना, कभी खुशी कभी गम, बहुत बढ़िया गाया कुसुम जी आपने। और सही कहा कि जब श्रुति का सच अनुज के सामने आएगा तो फिर श्रुति का हाल क्या होगा। और दिन में तारे तो अनुज दिखा ही सकता है, क्योंकि श्रुति के हाथ से जब अनुज निकल जाएगा तो दिन में तारे तो वैसे भी श्रुति को दिख ही जाएंगे, क्योंकि जिसके लिए इतनी मेहनत कर रही है, इतने सारे साजिशें कर रही है, वो सब तो नाकाम होंगी ही, और साथ में अनुज भी चला जाएगा। तो देखते हैं कि क्या श्रुति को तब पैनिक अटैक्स आते हैं या क्या होता है। लेट्स सी, क्योंकि अब श्रुति का जो है बैक काउंटिंग शुरू हो गया है। तो बढ़िया रिव्यू आपका कुसुम जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड बहुत दुख देने वाला था। एक और जहरीले नाग बनराज, तोशु और आद्या अपना जहर अनुपमा पर उगल रहे थे, वहाँ दूसरी तरफ किंजल, काव्या, डिम्पी अनुपमा के लिए परेशान हो रहे थे। वो इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। ये तीनों अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं तो अनुपमा के लिए क्या खड़े होंगे। वही अनुज चट्टान की तरह अनुपमा के लिए खड़ा है। अनुज अनुपमा से प्यार करता है इसलिए तो खड़ा ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अनुज अनुपमा पर विश्वास करता है। जहरीला नाग बनराज, जो अनुपमा से इतनी नफरत करता है कि अपनी उम्र भूल गया, अपने बाप को, अपनी फैमिली को वार्निंग दे रहा है कि अनुपमा से कोई मतलब नहीं रखना है। ये पहले भी कर चुका है। लोग कहते हैं कि बनराज माँ बाप की इज्जत करता है। क्या इज्जत करता है? अपने बाप को धमका रहा है, क्योंकि बातों थाली का बैंगन है, उसको तो कहेगा नहीं। भूल गया बनराज, जब काव्या ने धोखा दिया था तो आधी रात को बनराज अनुज के घर अनुपमा से मिलने आया था, तब कहाँ गई थी उसकी गैरत। और ये 30 साल का तोशु, उसका तो कहना ही क्या। बोलो तो जोकर लगता है। असली जोकर खुशियाँ बांटता है, और ये जोकर अपनी माँ को बद्दुआ देता है, साजिश करता है और बदनाम करता है। ऐसे बेटे से बेटा ना होना अच्छा। और ये 13 साल की आद्या, जिसकी रग रग में अनुपमा के प्रति नफरत भरी हुई है, वो ये भूल गई कि कपाड़िया बनाने में अनुपमा का ही सबसे बड़ा हाथ है। वो उस माँ को गालियाँ दे रही है जिसने अपना कैरियर, अपने सपने सब तोड़ दिए और डिप्रेशन में जा रही छोटी को अपने प्यार और दुलार से कुछ दिनों में नॉर्मल कर दिया, जो श्रुति 5 साल में भी नहीं कर पाई। आद्या वही कह रही है अनुपमा के लिए जो मालती देवी, बरखा और श्रुति ने उसके दिमाग में भरा है। 13 साल की लड़की अपने माँ को बद्दुआ दे रही है, गालियाँ दे रही है, कोस रही है, पूरी तरह से वैम्प बन चुकी है। लेकिन अनुज आज सारी दुनिया की परवाह करे बिना आद्या और श्रुति के बारे में ना सोचकर सिर्फ अपनी अनुपमा के लिए ढाल बनकर खड़ा है। अनुज का आज अनुपमा को ढूंढना और अनुपमा के पास पहुंचकर उसे उठाना, अनुपमा को घर चलने के लिए कहना, अनुपमा के मना करने पे खुद वहां खड़ा रहना
और फिर हक से हाथ बढ़ाना और अनुपमा के ना थामने पर हक से अनुपमा का हाथ पकड़कर उठाना, अनुपमा के मना करने पर भी उसे गाड़ी में बिठाना सच में दिल को छू गया। आज अनुपमा के रोके भी नहीं रुकेगा अनुज। सच में आज अनुज का अपनी अनु के लिए प्यार और तड़प देखकर आंसू आ गए। अब वो अपनी अनुपमा को नहीं छोड़ेगा। ये आज का बेस्ट सीन था। चाहे आद्या उस पर कितना प्रेशर बनाए, चाहे अपने स्कूल का वास्ता दे, साम दाम दंड भेद आद्या सब यूज़ कर रही है, लेकिन अनुज अनुपमा को बंद कमरे से निकालने की कोशिश करता है। और अनुज ने आद्या से साफ शब्दों में कहा कि अनु कहीं नहीं जा रही है और ये फाइनल है। लेकिन इसमें हम श्रुति के बदलते हुए रूप और चेहरे के भाव को स्पष्ट देख रहे हैं। वनराज, तोशु, आद्या तो चीख चिल्लाकर अनुपमा को ब्लेम कर रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, उससे नफरत कर रहे हैं और उसका बुरा सोच रहे हैं। लेकिन श्रुति छुपकर अपनी चालें चल रही है और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। मैं 100% श्योर हूँ कि फूड क्रिटिक को और फूड डिपार्टमेंट को श्रुति नहीं उकसाया है और उसमें श्रुति के साथ शायद मिस्टर गुलाटी भी हो सकते हैं, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट और फूड क्रिटिक के पास किसी रसूख वाला ही प्रेशर डाल सकता है। वो श्रुति और मिस्टर गुलाटी ही कर सकते हैं। तोशु सिर्फ कॉकरोच डाल सकता है। श्रुति किसी भी कीमत पर अनुपमा को अनुज की ज़िंदगी से निकालना चाहती है, इसलिए श्रुति कोई भी लिमिट क्रॉस कर सकती है। लेकिन जिस दिन अनुज को श्रुति का घटियापन का पता चला तो वो क्या कर जाएगा ये श्रुति भी नहीं सोच पा रही है। लेकिन अनुज आस्त में अनुपमा का साथ किसी भी कीमत पर देना है। मुझे याद है जब अनुज ने सब कुछ मुक्कू को दे दिया था और वो खुद सड़क पर आ गया था, तब अनुपमा बिना किसी की चिंता करे, बिना बा के तानों की चिंता करे अनुज को अपने घर लेकर आई थी। सोशल मीडिया पर न्यूज़ फैलती है और पब्लिक अनुपमा को अपमानित करती है और गुस्से में उसे इंडिया जाने के लिए कहती है, जो यही तो श्रुति चाहती थी। अनुज भी, और तब अनुपमा जब ये सब देखती है तो वो अनुज के घर से भागती है। अनुज भी उसके पीछे रेस्टोरेंट में भागता है। वहाँ पब्लिक द्वारा तोड़े फोड़े हुए बिखरे हुए हॉल को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अनुपमा भी शॉक्ड हो जाती है। प्री कैप में वही खड़ूस जज अनुपमा के हाथ से ट्रॉफी छीनता है। अनुपमा दुहाई देती है और पब्लिक पत्थर फेंक रही है। पत्थर अनुपमा को लगता है और बीजी को भी लगता है और यशदीप बीजी को संभालता है और अनुज अनुपमा को। यशदीप अनुपमा को अनुज के बाहों में देखता है। अब ये यशदीप भी अनुपमा के खिलाफ खड़ा होगा। इसकी शराफत का निकाब अनुज को देखते ही उतर जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि श्रुति की बैक पर और भी कोई है, जो आगे पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। बहुत सही कहा आपने रेखा जी, सही नाम दिया कि चट्टान की तरह खड़ा रहा अनुज अनुपमा के लिए। बहुत सही तरीके से आपने इस बात को कन्वे किया है। मजा आ गया सुन के आपका रिव्यू। थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। आज श्रुति ने अपनी सारी हदें पार कर दी, क्योंकि जो कल के उसमें दिखाया गया है कि स्पाइस एंड चटनी में तोड़ फोड़ हो रही है, ये सारा किया धरा श्रुति का ही है, क्योंकि वही किसी से मिलने गई थी। मुझे लगता है कि वो इस मिसेस स्मिथ या जिस ये जो खड़ूस बॉस था उनमें से किसी से मिलकर आई है और उसने ही ये सारा कांड स्पाइस एंड चटनी में करवाया है। दूसरी ओर जो है, हमने अनुपमा को उसमें मतलब क्या कहते हैं, दुख में देखा है कि वो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ, देखकर अच्छा नहीं लगा। लेकिन ऐसे टाइम पर अनुज का उसको संभालना बहुत अच्छा था। लेकिन उस पर भी आद्या को जो है रत्ती भर शर्म नहीं आती कि उसकी माँ ने उसको कितना कुछ संभाला था, अब भी संभालती है। लेकिन जब अनुपमा को संभालने की बात आती है तो आद्या एकदम से पीछे हट जाती है और वो कहती है कि जो है आप अपना हम तीनों का ध्यान रखिए, अनुपमा ने जो गलत किया है उसको तो भुगतना ही पड़ेगा।
आद्या पता नहीं क्या है, समझ में मेरे को आ नहीं रहा। उधर वनराज का हमने देखा कि वनराज जो है अपने घर में सबसे कहता है कि जो है अनुपमा का इस घर में कोई नाम नहीं लेगा, उसका चैप्टर क्लोज हो गया है। अपने बाबूजी को भी कह देता है कि अब आप भी उसका नाम नहीं लेंगे, हमारा उससे कोई रिश्ता ही नहीं है। अरे उसकी बेटी है, जैसे पाखी उसकी वनराज की बेटी है, तो जो है अनुपमा भी तो बाबूजी की बेटी है। लेकिन ये सब बातें वनराज की समझ में कहाँ आती हैं। उसे तो अनुपमा की सक्सेस से इतनी जलन होती है कि क्या ही कहें। उधर तोशु और किंजल के पास कई लोगों के फोन आते हैं, लेकिन तोशु तो पता नहीं अपने जो है अपनी ही ईगो में इतना बढ़ चुका है कि हद से ज़्यादा, कि वो अपनी माँ की ही बुराइयां कर जा रहा है। लेकिन किंजल का अच्छा लगा कि वो मम्मी से कभी ऐसी गलती हो नहीं सकती। लेकिन जो है हमने अनुज को भी देखा, वो बार बार उसका अनुपमा का साथ दे रहा है। लेकिन इधर हमने देखा कि काव्या और डिम्पी और टीटू ने अनुपमा का साथ दिया, कि वो भी सब कहते हैं कि नहीं अनुपमा ऐसा नहीं कर सकती। और लेकिन वनराज जो है चिढ़ जाता है, वो कहता है कि जैसे तुम तो जैसे अनुपमा के मुंह के बल गिर गई, ऐसे तुम लोग भी गिरोगे, तुम्हें उसके पचिन्ह पे चलना है। लेकिन तब काव्या कोई जवाब नहीं देती। लेकिन जब ये बात आती है कि तोशु ये काम कर सकता है, तो वनराज कितना जो है सीना ठोक के कहता है, गर्व से कहता है कि नहीं, मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। ये तो उसने तब भी कहा था जब तोशु ने चोरी की थी और हार उसके अनुपमा के उसमें बैग में छुपाया था। तब भी वनराज ने कहा था कि तोशु चोरी नहीं कर सकता, तोशु मेरा बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। तब भी तोशु ही गुनहगार साबित हुआ था। अब भी वो यही कह रहा है। लेकिन तब क्या करेगा वनराज, अगर तोशु ही गुनहगार निकला, और है भी वही। जिस तरह से आद्या बिहेव कर रही है कि जो है वो अपनी माँ का दिल दुखाती है, उसके लिए गलत सलत बोलती है, तो क्या ये वो आगे जाके उसको भुगतना नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम कहते हैं कि माँ का दिल नहीं दुखाना चाहिए। माँ के दिल में भगवान का वास होता है। और उसके सामने तो दो उदाहरण है, बल्कि एक तोशु, दूसरी पाखी। लेकिन तब भी वो उन लोगों से नहीं सीख पा रही है कि उन दोनों की क्या हालत है। माँ भले ही अपने दिल से बद्दुआ ना दे, लेकिन आत्मा तो दुखती है कि जब बच्चे उसकी बेइज्जती करते हैं, उसको दुख तो होता ही है। आद्या पता नहीं कौन सी लेवल पर पहुंचती जा रही है, ये तो मेरी समझ के बिल्कुल बाहर हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बात तो आपकी सही है सुजाता जी, कि वनराज को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है तोशु पे। सही कहा आपने, पिछली बार भी कह रहा था मेरा बेटा चोर नहीं है, बहुत जोर जोर से बोल रहा था, तो वो चोर भी निकला। और भी बहुत सारी चीजें जो वनराज ने दावा किया कि मेरा बेटा ऐसा नहीं वैसा नहीं है, वो भी करके दिखा दिया। किंजल से पूरी अपनी बेटे की पूरी 5 साल की मेहनत भी सुन ली कि क्या करता है आपका बेटा, फिर भी आज कह रहा है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तो वो ऐसा उसने किया है नहीं किया वो अलग बात है, मगर कुछ तो उसका हाथ इसमें जरूर है जो एक्सपोज होगा। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और नवीन सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरे ऑडियो अच्छे लगते हैं। सफलता वो नहीं है जब आप हर बार जीतते हैं, बल्कि सफलता वो है जब आप हार कर फिर से उठते हैं। आज का एपिसोड देखा, बहुत खराब लगा। काव्या डिम्पी को किंजल वीडियो कॉल पर सब बता रही है। तीनों परेशान हैं। काव्या ने कहा कि तोशु से कहना वनराज से कुछ ना बताए, और किंजल कह रही है कि बाबूजी को कुछ ना बताएं। तभी वनराज आ जाता है कि क्या हुआ, तुम सब रो क्यों रहे हो। वनराज अनुपमा के बारे में पूछ रहा है। किंजल ने बात को घुमा दिया। काव्या ने सही कहा, हम सब साथ हैं। अनुपमा सो रही थी सड़क पर ही,
उसके अनुज ने ही देखा अपनी अनुपमा को और तेजी से अपनी अनु के पास गया। अच्छा लगा। और श्रुति मरी जा रही है अनुज की बातें सोच सोच कर। श्रुति, अब तुम्हारा कोई काम नहीं बचा है इस घर में, अब तुम जाओ यहाँ से। पता नहीं किसको फ़ोन किया है श्रुति ने। क्या अनु? संकोच मत करो छूने में अनु को। अनुज ने सही कहा कि अभी लॉयर से बात करनी पड़ेगी, इसीलिए घर चलना पड़ेगा। अनु ने मना किया जाने को तो अनुज ने कहा, मैं भी नहीं जाऊंगा तुम्हें अकेला छोड़कर। अनुज, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम वहाँ बैठोगी तो मैं यहाँ खड़ा रहूँगा। अनुपमा देखती रह गई। अनुपमा, इस अनुज का प्यार समझो। अनुपमा हाथ नहीं बढ़ाती है अनुज की तरफ, पर अनुज ने अनुपमा को पकड़ा और चल दिया। पूरे हक के साथ अनुज का अनुपमा को कार में बैठाना। मज़ा आ गया सच में, बहुत सही। पता नहीं किसको मिलने चली है श्रुति, ये कुछ गड़बड़ करने वाली है लग रहा है। पर सामने अनुज अनुपमा के साथ अनुपमा को प्यार से पकड़ कर ला रहा है। अनुज का पूछना, श्रुति तुम कहीं जा रही हो? तो देखो कैसे कह रही है कि फ्रेश एयर की ज़रूरत है, अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। अनुज ने कहा, मैं चलता हूँ, तो कह रही है, नहीं तुम अनुपमा पर ध्यान दो, ये कुछ करने जा रही है गड़बड़ अनुपमा का। अनुज ठीक किया, ओके बोल दिया। मज़ा आ गया। श्रुति देख कैसे रही अनुपमा को, जैसे अभी खा जाएगी। इशारा तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अनुज का कहना जिसे सही कहना कि मैं सब कुछ संभाल सकूं। अरे शेर, अब तुम सब कुछ संभाल लोगे, बस इसी तरह अपने फॉर्म में रहो बस। और पेपर में न्यूज़ को पढ़कर तोसू बहुत खुश हो रहा है, बाकी सब हैरान और परेशान। लगता है जैसे श्रुति और तोसू मिले हुए हैं। किंजल कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, पर तोसू देखो क्या कह रहा है, गलती हुई है। वाह तोसू वाह। और वनराज शाह को तोसू ने सब बता दिया मसाला लगाकर। और बाकी फिर बदतमीजी शुरू। बाबूजी परेशान और उन्होंने वनराज को झाड़ लगाई और कहा, जरूर किसी ने उसे फंसाने की कोशिश की है। बाबूजी आप बिल्कुल सही हो। और टीवी पर न्यूज़ आ रही थी, आद्या श्रुति सुन रही थी, अनुपमा भी थी। अनुज ने देखा, अनुज रिमोट ढूंढ रहा था टीवी बंद करने को। देखा आद्या के हाथों में रिमोट है। कितने गंदे गंदे कमेंट्स लोग बोल रहे हैं सब अनुपमा के बारे में। बाबूजी का फ़ोन देखकर अनुपमा ने तुरंत उठाया। देखा वनराज उधर से कुत्ते की तरह भौंक रहा है। छी वनराज शाह और उसकी ये घटिया बातें, उस पर ध्यान मत दो अनुपमा, और अपने मिशन पर लग जाओ बस। ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। अनुपमा सबके कमेंट्स याद कर रही है और उसको कुछ हो रहा है। संभालो अनुज, उसको संभालो। आद्या से रिमोट लेकर अनुज ने टीवी बंद कर दिए। अनुपमा को पैनिक अटैक ऐसा हो रहा है। अनु ने दरवाज़ा बंद कर लिया। चाबी मांगी श्रुति से तो उसने कहा, पता नहीं, हमको लगता है जानबूझकर नहीं बताई। आद्या के एक्सप्रेशंस कुछ अलग ही लग रहे हैं, पर वो बहुत ही गिरगिट की तरह वो भी रंग बदलती है। अनुज बहुत परेशान। दीपू मरा जा रहा है, शराब पीने में लगा है बस। टीटू आ गया शाह हाउस में। वनराज देखो कैसे भड़ास निकाल रहा है। वनराज को बोलने का मौका मिल गया। नाम खत्म, जिक्र खत्म, रिश्ता खत्म। वनराज का ऐलान, और उसका पूरा साथ देती है बा, और इसके लिए मरती है अनुपमा। ऐसे लोगों के लिए अनुपमा को पिक मिलती है रेस्टोरेंट की। आद्या देखो कैसे बोल रही है अपने पॉप से। अनु सही कह रहा है, अनु बेकसूर है। आद्या फिर बकवास कर रही है कि अनुपमा जोशी से कहो कि यहाँ से जाए। अरे तुम चली जाओ यहाँ से। लो श्रुति ने काम लगा दिया स्पाइस एंड चटनी का। अब श्रुति का काम लगने में वक्त नहीं लगेगा। जब पता चलेगा अनुज को, तब देखना इसका क्या होगा। आद्या ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और ना श्रुति तुम खुश हो। अनुपमा वहाँ से भाग जाती है और अनुज उसके पीछे पीछे। काव्या, डिम्पी, टीटू तीनों एक स्वर में तोसू का करा धरा है। बा बदतमीज औरत क्रॉस कर रही है, पूरी चुड़ैल है बा। ये अनुपमा करती मेरी बा मेरी बा। पाखी भी बा की साइड। और वनराज को बहुत घमंड है अपने चोर बेटे पर। वनराज पाखी का एक स्वर, तुम अभी मेरे परिवार का हिस्सा बने नहीं हो। और वनराज ने टीटू को वार्न कर दिया। अनु पागलों की तरह दौड़ रही है सड़कों पर, अनुज उसके पीछे पीछे। रेस्टोरेंट में अनुपमा अनुज दोनों पहुंच जाते हैं। कपूत को दूध और पिलाओ अनुपमा, ये तो होना ही था। और बार बार छल कपट को माफ़ करने वाले को लोग दयालु नहीं बेवकूफ़ कहलाते हैं। प्री कैप देखा, ट्रॉफी लेकर जज चले गए और पत्थर चले अनुपमा को, लगा बीजी को भी। अनुपमा बीजी की तरफ भागी और दूसरा पत्थर फिर लगा अनुपमा को, और अनुपमा बेहोश। उसको अनुज ने बहुत अच्छे से संभाला। दीपू ये सीन देखता रह गया।
सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, बहुत बढ़िया रिव्यू। और श्रुति का अगर मैं बात करूं तो श्रुति यहां भी रुकने वाली नहीं है। यहां से भी फ्लॉप होगी तो फिर आगे अनुपमा को मारने तक की स्कीम भी बना सकती है, क्योंकि वो इस हद तक प्यार की जिद में पड़ गई है। तो ये प्यार नहीं क्या है पता नहीं, बट इसमें नुकसान बहुत है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब दोस्त को मेरा नमस्ते। धन्यवाद अंजू जी परसों आपके फीडबैक के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे सब फ्रेंड्स मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद। और सबको धन्यवाद मुझे अपने वीडियोस में मेंशन करने के लिए, स्पेशली टीना जी, महिमा जी, मनीषा जी, राधिका बीनू जी, कुमुदनी जी, रेखा जी, वर्षा जी, सुजाता जी, कुसुम जी, आप सबको धन्यवाद हमेशा मुझे इनकरेज करने के लिए। और अंजू जी आपका गाना बहुत अच्छा है, और कुमुदनी जी आप बहुत खूबसूरत लग रहे थे आपके ब्लैक साड़ी में, और आपके गाना बहुत अच्छा है। टीना जी और कुसुम जी आप बहुत अच्छा से गाते हैं। तो आज का एपिसोड मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स है, मतलब पसंद, मुझे थोड़ी बहुत टेंशन में थी और बहुत सैड भी था। सब कुछ इमोशंस एक ही साथ आज का एपिसोड में था। और दोस्त सब मुझे माफ़ कीजिए, कल मैं आप सबके रिव्यूज़ देर से देखी और देर से भी कमेंट किया है सबके वीडियोस पे। मैं बिज़ी थी, कल चर्च गई थी। तो शुरू होती है एपिसोड। किंजल काव्या और डिम्पी से बात कर रहे हैं और बहुत टेंशन में है कि अनुपमा मम्मी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। फिर वो बताती क्या प्रॉब्लम है, और फिर बीच में वनराज आ जाता है। वनराज पूछता है लेकिन वो लोग छुपाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर अनुज ढूंढ रहा है अनुपमा को, और फिर उसको मिल जाते हैं। अनुपमा कितना बेचारी, देखो बेंच के ऊपर सो गए वो। फिर ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अनुज ने 5 साल पहले ये क्यों नहीं किया? ठीक है, अभी 5 साल के बाद अभी तक निकाले नहीं, लेकिन वो एक्सीडेंट का ज़रूर उसको क्लियर करना, क्योंकि अनुज के भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके बारे में। तो वो सीन इतना प्यारा है, वो टच करना चाह रहा है अनुपमा को उठाने के लिए, लेकिन नहीं करेगा। फिर भी उठाएगा, वो देखती है, वो बोलता है चलो घर जाएंगे, फिर वो नहीं बोलती है। और फिर अनुज बोलता है कि कैसे सब ठीक करेंगे अगर करने जाएंगे, लॉयर को बात करना है, ये सब। फिर वो फिर भी जिद में आती है, अनुपमा बोलती नहीं। फिर अनुज बोलता है ठीक है मैं यहीं खड़ा है, वेट करूंगी जब तक तुम नहीं आएंगे। फिर वो हाथ देता है उठने के लिए। वो बहुत प्यारा सीन है। और अनुज हाथ दे रहा है, अनुपमा पकड़ लो। मैं भी एक्चुअली जब वो सीन आ रहे थे मैं अपने आप से बोल रही थी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लो। तो अनुज फिर वो नहीं पकड़ती, जिद में है। फिर अनुज उसको पकड़ के लेके जाती है जबरदस्ती। अनुज 5 साल पहले जबरदस्ती क्यों नहीं की ऐसा? जब वो आपका घर छोड़ के जा रही थी तब जिद पकड़ के उसको लेके जाना था ना वापस अपने घर के अंदर, सब ठीक हो जाता। ठीक है, और कोई बात नहीं, अभी नहीं किया। और फिर कार में बिठाता है। और श्रुति, ओके, अभी मुझे लग रहा है जो मीडिया में सब कुछ हो गया है श्रुति का काम है, एंड ये 100% श्योर है कि ये न्यूज़ श्रुति ने लीक किया। क्योंकि श्रुति का किसी से फ़ोन करती है गुस्से में, क्योंकि अनुज अनुपमा को ढूंढने के लिए गए। और फिर जब निकलने वाली थी घर से उससे मिलने के लिए, तब अनुज आ जाता है अनुपमा के साथ। और फिर वो बोलता है कि अभी ऐसा है, कहाँ जा रहे इतनी देर? फिर अनुज पूछता है श्रुति को कहाँ जा रहे हैं। फिर वो झूठ बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड को देखने जा रहा थोड़ा फ्रेश अप होने के लिए। तो बोलता ठीक है थोड़ी देर दे मुझे, मैं आपके साथ आऊंगी छोड़ने के लिए। वो बोलती नहीं, अनुपमा को ध्यान रखो, टॉन्टिंगली वे बोलती है। फिर वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं, बट गिव मी 10 मिनट्स में आती हूँ। लेकिन फिर भी वो नहीं, जब जाती है वो लुक जो देती है अनुपमा की, क्या कर रहे हैं मेरे घर में, निकलो, वैसा लुक देती है श्रुति उसको। तो अनुज अभी कुछ ना कुछ करना ही है। अनुज तो सब अब जब सच पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये मीडिया जो लीक हुआ है ये श्रुति के हाथ है। तो फिर वहाँ पे फिर वो बोलता है अनुज की खाना जी से प्रे करता है कि कल का दिन प्लीज अच्छा हो। आज बहुत खराब दिन था, लेकिन कल का दिन तो और ही खराब है।
फिर वहाँ वनराज बाबूजी और सब टोशू बोल देता है वनराज को कि मम्मी ने क्या किया। फिर वहाँ पे सब वनराज अपना मुंह तो बंद ही नहीं करता है। हाँ, फिर नेक्स्ट डे पूरा इसको मीडिया में लीक हो जाता है कि अनुपमा ने ऐसे, फिर न्यूज़ पे बोल रहा है कि वापस चले जाओ इंडिया। तो ये वर्ड से पता चल रहा है कि ये श्रुति का काम है। और अनुज देखता है अनुपमा को कैसा उसको संभाल रहा है। अनुपमा को पैनिक अटैक्स आती है और बहुत रूम के अंदर जाके क्लोज कर देती है डोर। अनुज इतना घबरा जाता है और ये आ गया मैडम आके बोल रही कि उसकी सजा हमको क्यों दे रहे, वो ऐसे की होगी, ये औरत हमारे घर में नहीं रहना। कितना अभी तक डायरेक्टर्स ने उसका यही कंटिन्यू करते जा रहे। ये रोल कब बंद कर देंगे? ये बदतमीज आद्या का रोल मुझे पता ही नहीं, देखना पसंद नहीं कर रही। एक तो श्रुति, एक तो आद्या। फिर अनुज बोलता है नो, मैं अनुपमा को छोड़ूंगी नहीं, वो यही रहेगी, तुम लोग को जो करना है कर लो। फिर अनुपमा उसका हाथ से वाज छूट जाता है। फोटोग्राफ देखती है उस दिन सेलिब्रेशन का, जब रेस्टोरेंट रीओपनिंग का। फिर ना सुनती है कि आद्या बोल रही है उसको यहाँ से जाने के लिए बोलो, हम दोनों को बदनामी होगा, ये वो सब, ये इस सब श्रुति का ट्रेनिंग है। फिर अनुज उसके पीछे पीछे जाता है। जब अनुपमा दरवाजा खोल के पीछे पीछे भागती है, अनुज भी उसके पीछे पीछे। अभी सिर्फ अनुज ही उसको सपोर्ट और उसको ठीक कर सकते हैं। अनुपमा को जाती है रेस्टोरेंट में, देखती है कि सारा थोड़ फोड़ कर रहे हैं और दीपू भी बैठा है। और वहाँ वनराज बोलता है सबको कि अनुपमा का नाम यहाँ नहीं लेना है, अब कोई भी बात नहीं करना है उसको, वो यही चाहिए कि सारा रिश्ता तोड़ दो अनुपमा को। बाबूजी को भी बोलता है। तो मुझे तो ये बहुत बुरा लग रहा है, मैं अनुपमा के लिए क्यों लेकिन ये अनुज ना दोनों सच पता कर रहा है। जब ये मीडिया वाले सब लोग फोन करते हैं टोशू को, टोशू तो बोले हाँ मेरी मम्मी ऐसे किया वैसे किया, लेकिन देखो किंजल डॉटर इन लॉ है के भी वो कैसे बोल रही है, सपोर्ट करे अनुपमा का, ऐसे कर ही नहीं सकती। और फिर बार बार फोन आ रहा है वहां पे भी अनुज के घर में, और वो सारा कट कर देना है। आद्या को भी गुस्से में बोलता है टर्न ऑफ द टीवी। तो वो ना अनुज का भी बहुत बुरा हाल है अनुपमा को ये हाल देखे। फिर प्रीकैप में यही है कि वो रेस्टोरेंट पे सारे वो ट्रॉफी लेके जाता है वो खड़ूस जज, और स्टोन्स फेंकते हैं। अनुपमा को स्टोन लगता है, बीजी को स्टोन लगता है और अनुपमा फेंट होती है, लेकिन अनुज उसको संभालता है। तो अभी बहुत फुल ऑन ड्रामा, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि अनुज अभी उसको सपोर्ट ही करना। अनुज अनुपमा को प्लीज उसका हाथ मत छोड़ो, अपने बेटी और वो श्रुति की बात प्लीज मत सुनो। अनुपमा नीड्स यू। आज के लिए इतना अंजू मैम, और सबको मेरा प्यार। बाय बाय मेरी फ्रेंड्स, गुड नाइट, लव यू ऑल। मेरे दिल से भी यही आवाज निकली थी अभी। मैंने कहा भी अपने वीडियो में कि काश 5 साल पहले ही अनुपमा को इसी जबरदस्ती के साथ, इसी प्यार के साथ, इसी हक के साथ रोक लिया होता, साथ वापस लेके घर आ गया होता, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। मगर वो सब इतनी जल्दी हुआ कि अनुज भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, अनुपमा भी अपने आप को रोक नहीं पाई। तो बाकी जो होना होता है वो होता ही है। आज रोका है, जैसे आपने भी कहा, वही काफी है। तो मजेदार रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। तो ये थे आज के एचएस कम्युनिटी के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? राधिका बीनू जी आज शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो तो सेलिब्रेशंस में बिजी हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे है बर्थडे पार्टी। तो बहुत बहुत मुबारक आपको राधिका जी। तो कल फिर उनको हम सुनेंगे, उनके रिव्यू को सुनेंगे। तो बाकी आप लोगों का भी अगर मन है रिव्यू भेजने का तो हिस्सा बनिए एचएस कम्युनिटी का, और इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज। नंबर है 9833155523। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.